नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपको दीर्घ संधि के विषय में बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि के परिभाषा को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है इसकी परिभाषा में। देखिएगा, लिखा हुआ है आ ई उ री, आ ई उ और री। ह्रस्वेभ्यो, ह्रस्वेभ्यो माने छोटा आ, दीर्घेभ्यो वेति और दीर्घ के साथ, वर्णेभ्य माने वर्णों का, परम आपस में, आ ई उ री वेति ह्रस्वा दीर्घा व वर्णः भवन्ति। यदि कह रहे हैं कि आ ई उ और री, कितने वर्ण बताए? आ ई और उ और री। ह्रस्वेभ्यो माने ये छोटे आ, आप देख रहे होंगे ये सब छोटे छोटे बने हुए हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ह्रस्वेभ्यो यानी छोटे आ, दीर्घेभ्यो वेति या बड़े आ हो मतलब दीर्घ हो, परम माने इन दोनों का आपस में आ ई उ री वेति ह्रस्वा दीर्घा वा। ह्रस्व या दीर्घ, छोटे आ या बड़े आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, छोटी री या बड़ी री। इन दोनों ही वर्णों का, इन दोनों ही स्वरों का आपस में, परम माने आपस में मेल होने पर, वा माने होता है अथवा, इन दोनों का आपस में मेल होने पर क्या होता है? तयो मेलनेन, इन दोनों के मेल से दीर्घः भवति, क्या होता है? दीर्घ ही होता है। इसका सूत्र जो है वो क्या है? वो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इस संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वह दीर्घ हो जाते हैं। अब देखो, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आते हैं आ ई उ और री। ये चार वर्ण आपके अक प्रत्याहार में आते हैं। कौन कौन से? आ ई उ और री। ये कह रहे हैं अकः सवर्णे, सवर्णे माने इन्हीं जैसे दूसरे वर्ण आने पर, सवर्ण आने पर दीर्घा माने दीर्घ हो जाता है। आ ई उ री है, ये हमारा ये ह्रस्व स्वर है। यह मान के चलो, अगर हम इसका ही दीर्घ आ कर दें यहाँ पे, आ ई उ और री, ये आपकी री दो बार मिल जाती है तो ये दीर्घ हो जाती है। इन दोनों का आपस में मेल होने पर क्या होता है? ये दोनों ही सवर्णी कहलाते हैं। सवर्णी का मतलब समझते हो? एक जैसी ही जाति के, जैसे कि ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ मेल, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ मेल, ये सब क्या है? ये सब सवर्ण है। ऐसे ही स्वरों में भी आ का आ से, ई का ई से, उ का उ से और री का री से जब मेल होता है तो ये सवर्णी कहलाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़े हो जाते हैं, यानी कि छोटा आ यदि बड़े आ से मिलेगा तो भी दीर्घ होगा, बड़ी ई यदि छोटी ई से मिलेगी तो भी दीर्घ होगा, छोटा उ दोनों मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा। तो ये यहाँ पर बताया गया, दोनों ही स्वरों में से सवर्ण स्वर यदि आते हैं, एक जैसे स्वर आते हैं और इनका जब मिलना होता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये दीर्घ कहलाते हैं। इसी क्रम में अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखेंगे इसके उदाहरणानि, यानी उदाहरण। मुर धन अरि, मुर धन अरि। अब यहाँ देखिएगा, मुर रा में क्या निकला? आ, रा में क्या निकला? आ, और अरि में क्या निकला? आ। जब इन दोनों ही आ को मिलाया गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुरारी, बड़े आ की मात्रा आ गई। तो छोटे आ के छोटे आ से मेल होने पर भी क्या हुआ? दीर्घः। सूत्र हमारा क्या था? अकः सवर्णे दीर्घः। आ और आ एक जैसे सवर्ण आने पर इनका क्या हो गया? दीर्घ। यहाँ पर आ की मात्रा लग गई, मुरारी ही शब्द हमारा बन गया। ऐसे ही देखिए, पाठ आरंभा, पाठ के ठ में कौन सा स्वर है? छोटा आ। आरंभ में क्या है? दीर्घ आ। जब इन दोनों ही आ का और आ के साथ हमारा मेल हुआ, दोनों ही छोटे और बड़े आ का, यानी ये पूर्व पद था, पूर्व पद का क्या था? ये अंतिम वर्ण था, और ये उत्तर पद था आरंभ, और इसका ये पूर्व वर्ण था आ। इन दोनों का मेल होने पर यहाँ देखिएगा पाठारंभा, पाठारंभा, यानी छोटे आ के बड़े आ से मेल होने पर भी क्या हुआ? यहाँ पर दीर्घ ही हो गया, ये ठा दीर्घ हो गया, आ की मात्रा इसमें दीर्घ लग गई, तो ये हमारा आ के साथ मेल होने पर क्या हुआ? दीर्घ हो गया। इसी क्रम में आगे कुछ और उदाहरण देखिएगा। नंबर 3 लिखा हुआ है दक्षिण धन अयनम, दक्षिण धन अयनम। अब दक्षिण के ड़ में कौन सा स्वर निकला?
आ, और ऐनम में कौन सा निकला? आ। इन दोनों को ही जब मिलाया तो यहाँ देख रहे होंगे आप दक्षिणायनम, दक्षिणायनम, यानी छोटा आ और छोटा आ दोनों ही मिलकर के यहाँ पर देखिएगा दीर्घ हो गए। तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हुई। सूत्र क्या था? अकः सवर्णे दीर्घः। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, देखिएगा। स्वराज्य आंदोलनम, स्वराज्य आंदोलनम में क्या निकला है? देखिएगा, स्वराज्य, स्वराज्य के या, इस या में कौन सा स्वर है? आ है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ समाहित रहता है। बिना छोटे आ के ये वर्ण उच्चारित ही नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यहाँ आंदोलन में भी क्या है? आ। दोनों ही छोटे और बड़े आ मिलकर के यहाँ देखिएगा स्वराज्यांदोलनम मिला करके शब्द बना दिया गया, और दीर्घ आ जाके बाद में ये आ जो यहाँ था और यहाँ पे जो छोटा आ था, दोनों को मिला के दीर्घ स्वर की मात्रा लगा दी गई। ये तो आ के साथ आ का मेल हुआ, इनके आपने उदाहरण देख लीजिए। अब इसके बाद देखिएगा कविधन इंद्रः कवींद्रः, यहाँ पर ई का ई के साथ मेल हो रहा है। देखेंगे कि हम कैसे हो रहा है। देखिएगा, कवि, कवि में कौन सा स्वर निकला? छोटी ई, और इंद्र में क्या है? छोटी ई। दोनों ही छोटी ई मिलकर के यहाँ पे देखिएगा कवींद्र में बड़ी ई की मात्रा लग गई, कवींद्रः। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ हो गया। इसी क्रम में और उदाहरण देख लेते हैं। मुनि धन ईश्वर, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मुनि धन ईश्वर। इसमें क्या हुआ? मुनि जो है, मुनि में ई निकली छोटी और ईश्वर में बड़ी ई। मुनि में छोटी ई और ईश्वर में बड़ी ई, दोनों ही ई का ई के साथ मेल होने पर भी क्या हुआ? ये मुनीश्वर, बड़ी ई की मात्रा ही लग गई। इसी तरीके से और देखिएगा, लिखा हुआ है महीधन इंद्रः, महीधन इंद्रः, महींद्रः। महींद्रः में क्या हुआ? मही माने होता है पृथ्वी, मही का मतलब पृथ्वी। तो मही में बड़ी ई निकली और इंद्र में छोटी ई निकली। चाहे छोटी ई हो या चाहे बड़ी ई हो, छोटी का छोटी से, बड़ी का बड़ी से, ये दोनों सवर्णी होने चाहिए, एक जैसे वर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा छोटी ई का बड़ी ई से मेल या बड़ी ई का छोटी ई से मेल होने पर भी यहाँ महींद्र में बड़ी ई की मात्रा ही निकली, तो महींद्र हो गया। ऐसे ही मही धन ईश्वर। अब यहाँ देखिएगा मही में बड़ी ई, ईश्वर में भी बड़ी ई, तो दोनों ही बड़ी ई हो गए। यहाँ पे भी महीश्वरः, यानी बड़ी ई की मात्रा ही लगाई गई, क्योंकि ये दोनों ही स्वर सवर्णी थे। इसी क्रम में देखिएगा भानुदय, भानुधन उदय। भानु माने क्या होता है? सूर्य, और सूर्य का उदय, सूर्य का निकलना, उसको हम भानुदय कहते हैं। भानुदय में यहाँ छोटा ऊ, यहाँ उदय का छोटा ऊ, दोनों ही छोटे छोटे ऊ को मिलाया तो यहाँ देखिएगा मात्रा आ गई बड़े ऊ की, दीर्घ स्वर हो गया। ऐसे ही लघु धन ऊर्मी, लघु में कौन सा ऊ निकला? छोटा ऊ। ऊर्मी, ऊर्मी माने तरंग, ऊर्मी में बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही मिलकर के क्या हो गई? लघूर्मी, बड़ी छोटी छोटी तरंगे। तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आ गई। इसी क्रम में आगे देखते हैं। आगे देखिएगा बधूधन उदय, बधूधन उदय। तो बधू का मतलब क्या होता है? जब किसी की शादी होती है तो उसके घर में बधू आती है, और वो बधू अगर बाहर निकलती है तो बधू का उदय, जैसे सूरज के निकलने पर सूर्योदय होता है, वैसे ही बधू और उदय, बधू का निकलना, यानी घर से बाहर अगर कहीं निकली, देखे देखे देखो बधू उदय हो गया, बधू निकल गई। बधू में बड़ा ऊ आ रहा है और उदय में छोटा ऊ आ रहा है। अब इन दोनों का भी जब हमने मेल किया तो यहाँ देखिएगा बड़े ऊ की मात्रा ही लगी, बधूदय, है ना। इसी प्रकार से देखिएगा पितृ धन ऋणम, पितृ धन ऋणम। पितृ में क्या निकला है स्वर? पितृ में री का स्वर निकला है। क्या निकला है? री का। और री का री के साथ जब मेल होगा, पितृ में ये जो निकला है, ये मैं यहाँ समझाती हूँ आपको, ये री है, ऋषि वाली री, इसलिए नीचे का जब भी मात्रा होती है ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। पितृ री। और ऋणम का भी री, ऋणम का भी री, ऋणम माना उधार होता है ना, पिता का उधार जो होता है पितृणम कहलाता है, माता के द्वारा लिए गए उधार मातृणम कहलाता है। तो री का री के साथ क्या हुआ? री का री के साथ जब मेल हुआ तो आप यहाँ देख रहे होंगे नया शब्द बना पितृणम। पितृणम में यहाँ आपने देखा होगा दो मात्राएं लगी हुई हैं, किसकी? री की, यानी री री जो स्वर था वह दीर्घ हो गया, तो पितृणम। क्या बना नया शब्द? पितृणम। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है
वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और जब सवर्णी वर्ण होते हैं, आ का आ के साथ, ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ, री का री के साथ जब मेल होता है तो इनमें दीर्घ ही होता है अंत में। अकः सवर्णे दीर्घा इस संधि का सूत्र है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, चीज़ें क्लियर हुई हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि कोई डाउट हो आपका तो भी आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। नमः संस्कृताय।